जय हिंद मित्रों। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के पर्यावरणीय अध्ययन का अध्ययन करेंगे। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 121। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। विकल्प ए है मुंबई से ठाणे के बीच, विकल्प बी है कलकत्ता से अलीपुर के बीच, विकल्प सी है कलकत्ता से दमदम के बीच, विकल्प डी है मुंबई से पुणे के बीच। इसमें हो जाएगा विकल्प ए मुंबई से ठाणे के बीच। भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई या मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। यह दूरी 34 किलोमीटर थी। प्रश्न संख्या 122। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। विकल्प ए है सोनपुर में, बी है पुष्कर में, सी है नासिक में, डी है हरिद्वार में। इसमें हो जाएगा विकल्प ए सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। यह विश्व में आयोजित किया जाने वाला अपनी तरह का एकमात्र मेला है। हाथी बाजार इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। प्रश्न संख्या 123। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। विकल्प ए है 1961 में, विकल्प बी है 1971 में, विकल्प सी है 1981 में, विकल्प डी है 1951 में। इसमें हो जाएगा विकल्प ए 1961 में। राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्थापना 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत पर केंद्रित सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद सांप्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद की समस्याओं को दूर करने के तरीकों की तलाश करता है। प्रश्न संख्या 124। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है। विकल्प ए है अनुच्छेद 14 से 18, विकल्प बी है अनुच्छेद 23 से 24, विकल्प सी है अनुच्छेद 25 से 28, विकल्प डी है अनुच्छेद 19 से 22। इसका विकल्प ए हो जाएगा। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न संख्या 125। किस देश में लचीला संविधान लागू है। विकल्प ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है यूनाइटेड किंगडम, डी है भारत। इसमें हो जाएगा विकल्प सी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है। यूनाइटेड किंगडम का संविधान प्रकृति में लचीला है और उसे आसानी से संशोधित किया जा सकता है। वहाँ सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, अर्थात संशोधन उसी सामान्य संसदीय प्रक्रिया से हो जाते हैं जिससे सामान्य कानून बनाए जाते हैं। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला दोनों है। प्रश्न संख्या 126। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है। विकल्प ए है गर्म मरुस्थल में, विकल्प बी मानसून, विकल्प सी तैगा, विकल्प डी है टुंड्रा प्रदेश। तो इसमें हो जाएगा विकल्प डी टुंड्रा प्रदेश। रेनडियर टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेनडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए परिवहन और माल ढुलाई के काम में आते हैं। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेनडियर की खाल पहनते हैं तथा भोजन के रूप में रेनडियर के मांस तथा दूध का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 127। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। विकल्प ए है चंपास, विकल्प बी है डाउन्स, विकल्प सी है प्रेरी, विकल्प डी है पंपास। इसमें हो जाएगा विकल्प ए। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राजील कंपास, वेनेजुएला लानोस। शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल अर्जेंटीना पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन।
प्रश्न संख्या 128 जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। विकल्प ए है उत्तरी अमेरिका, बी है एशिया, सी है अफ्रीका, डी है यूरोप। इसमें हो जाएगा विकल्प बी एशिया। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 129 भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, विकल्प बी है उत्तराखंड में, विकल्प सी है झारखंड में, विकल्प डी है मरुस्थल में। इसमें हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे। थारू उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, जो पश्चिम में नैनीताल उत्तराखंड से लेकर पूरब में देवरिया जनपद तक पाई जाती है। ये हिंदू धर्म मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहार मानते हैं। यह दीपावली के त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 130 भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। विकल्प ए है झारखंड में, बी है छत्तीसगढ़ में, सी है उड़ीसा में, डी है मध्य प्रदेश में। इसमें हो जाएगा विकल्प बी भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से 1955 में हुई थी। प्रश्न संख्या 131 भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? विकल्प ए है संविधान सभा में, विकल्प बी है मंत्रिमंडल में, विकल्प सी है पंचायती राज संस्थाओं में, विकल्प डी है लोकसभा में। इसमें हो जाएगा विकल्प सी पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। इस संस्था में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले और महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, इसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम न हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। प्रश्न संख्या 132 किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? विकल्प ए है 45 वर्ष, बी है 50 वर्ष, सी है 30 वर्ष, डी है 35 वर्ष। इसमें हो जाएगा विकल्प बी 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 133 इसमें एक सूची दी हुई सम्मिलित करना है। इसमें है भारतीय संघ और राज्य, प्रधानमंत्री, सरपंच। इसे आप लोग देख लेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प बी भारतीय संघ। प्रधानमंत्री राज्य का राज्यपाल होता है, नगर निगम का जो होता है मेयर होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। प्रश्न संख्या 134 अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? विकल्प ए है केरल 1959 में, बी है 1956 जम्मू कश्मीर में, सी है मध्य प्रदेश 1957 में, डी है बिहार 1958 में। इसमें हो जाएगा विकल्प ए केरल 1959 में। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग 1959 में केरल में हुआ था। अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य की संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। प्रश्न संख्या 135 नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? विकल्प ए है गृह कर, विकल्प बी है चुंगी कर, विकल्प सी है मनोरंजन कर, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा विकल्प बी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 136 संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे जंगल का आतंक भी कहते हैं वह है? विकल्प ए है पारिथेनियम स्टोरोफोरस
कांग्रेस घास। बी है एकोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी। सी है सिनोडोन डेक्टाइलोन दूब घास। डी है लैंटोना कैमरा। इसमें जाएगा विकल्प डी एकोर्निया क्रॉसिपस जलकुंभी। पानी में तैरने वाला एक समस्याकारी तेजी से फैलने वाला जलीय खरपतवार है। यह पौधा रुके हुए जल में सर्वाधिक वृद्धि करता है, जो जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके परिणामस्वरूप मछलियां मर जाती हैं। जलकुंभी सबसे पहले भारत में बंगाल में अपने खूबसूरत फूलों और पत्तियों के कारण लाया गया था। भारत में इसे बंगाल का आतंक टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। विकल्प ए है इनमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। विकल्प बी है यह प्रजनन नहीं कर सकता। विकल्प सी है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। विकल्प डी है इनमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। तो इसमें हो जाएगा विकल्प सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 138। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। विकल्प ए है जबरेलिन। बी है साइटोकाइनिन। सी है इथाइलिन। डी है ऑक्सिन। इसमें हो जाएगा सी इथाइलिन। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है। इस हार्मोन का निर्माण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 139। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवयवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है। विकल्प ए है राइजोबियम। बी है क्लास्ट्रिडियम। सी है विब्रियो। डी है एजेटोबैक्टर। इसमें जगह विकल्प बी क्लास्ट्रिडियम। प्रश्न संख्या 140। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है। विकल्प ए है सी डीएनए। विकल्प बी है बी डीएनए। सी है जेड डीएनए। विकल्प डी है ए डीएनए। तो इसमें जगह विकल्प बी डीएनए। प्रश्न संख्या 141। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है। विकल्प ए है लीच। विकल्प बी है काइटिन सॉरी काइटन। विकल्प सी है इक्नस। विकल्प डी है यूप्लेक्टेला। विकल्प डी हो जाएगा यूप्लेक्टेला पेरिफेरा संघ का जंतु है। ये अचल जीव है जो चलने में सक्षम नहीं होते तथा किसी दृढ़ आधार से चिपके रहते हैं। इसमें वीनस की फूलों की टोकरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 142। प्रोटीन अणुओं की इकाई है। विकल्प ए है वसा अम्ल। बी है अमीनो अम्ल। सी है विटामिन। डी है ग्लूकोज। इसमें हो जाएगा विकल्प बी अमीनो अम्ल। प्रश्न संख्या 143। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। विकल्प ए है लवण। बी है रेक्टिकाएं। सी है तारककाय। डी है सेल्यूलोज कोशिका भित्ति। इसमें जगह विकल्प सी तारककाय। प्रश्न संख्या 144। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। विकल्प ए है पीयूष ग्रंथि। बी है अधिवृक्क ग्रंथि। सी है यकृत। डी है अग्नाशय। इसमें जगह विकल्प सी यकृत। प्रश्न संख्या 145। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। विकल्प ए मोर। बी है गौरैया। सी है तोता। डी है सारस क्रेन। इसमें हो जाएगा विकल्प डी सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। राजकीय पशु बारहसिंघा। राजकीय पक्षी सारस। राजकीय वृक्ष अशोक। राजकीय पुष्प पलाश। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है जबकि गौरैया दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। विकल्प ए है ग्रामीण।
बी है रेखीय, सी है नगरीय, डी है अपखंडित। इसमें हो जाएगा विकल्प ए पूर्व ग्रामीण अधिवास में शामिल है। इसके अलावा ग्राम, फार्म स्टेट भी ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आते हैं। पूर्व अधिवास ग्रामों में कई छोटी इकाइयों में प्रकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 147 कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? विकल्प ए है यूराल, बी है अपलेशियन, सी है किलिमंजारो, डी है आरावली। इसमें हो जाएगा सी किलिमंजारो। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही साथ विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है, जो आधार से 5,882 मीटर ऊंचा है। प्रश्न संख्या 148 एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। विकल्प ए है गोवा तट पर, बी है समुद्र मुंबई तट पर, सी है गंगा डेल्टा पर, डी है कच्छ तट पर। इसमें जगह बी मुंबई तट पर। प्रश्न संख्या 149 मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। विकल्प ए है 150 से 200 सेंटीमीटर, बी है 50 से 150 सेंटीमीटर, सी है 70 से 100 मीटर, डी है 70 से 200 मीटर। इसमें जगह डी 70 से 200 मीटर सेंटीमीटर। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है। विकल्प ए हिमालय का, बी है तिब्बत का, सी है शांत पठार का, डी है प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसमें जगह विकल्प डी प्रायद्वीपीय पठार का। कार्बी एंगलोंग पठार भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह क्षेत्र जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। पठार की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक होती है। धन्यवाद।